है। सबसे बड़ा सेक्युलर तो जिन्ना का पाकिस्तान है उजमा जी, हम तो है ही नहीं सेक्युलर। नहीं, आप सबसे बड़ा तो पाकिस्तान है। आप सेक्युलर हैं, कहते तो आप यही थे। अब अगर नहीं है तो देखे ना, फिर इसका मतलब है कि आरएसएस मेंटालिटी पर देखिए ना, आपका देश कितना सेक्युलर है, देखिए आपकी रूलिंग क्लास है वो तो उसी मेंटालिटी को फॉलो करती है। बहरहाल, कमिंग बैक टू द इशू, देखें पाकिस्तान का एक आईन है, हम उस आईन के मुताबिक चलते हैं, उसमें हर इदारे का अपना एक रोल है। पहले तो मैं आपको क्लैरिटी के साथ बता दूं कि आर्मी का कोई रोल नहीं है सियासत में। पिछले 15 साल से हमारे मुल्क में डेमोक्रेटिक रूल है और आर्मी ने क्लियरली कहा है कि जो भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी हम पीछे उसके सपोर्ट में खड़े होंगे। अभी भी अगर आप रेंजर्स की बात करते हैं, वो इसलिए आपको नजर आते हैं क्योंकि जो सिविलियन गवर्नमेंट है केपी में और पंजाब में, उन्होंने इंटीरियर मिनिस्ट्री से बकायदा इन राइटिंग लिख के इन एड ऑफ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इनको बुलवाया है और ये एन कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये बात तो हो गई क्लियर। अब आते हैं इमरान खान की तरफ। देखिए, इमरान खान जो है ना, अगर तो ये पीटीआई एक सियासी स्ट्रगल और एक सियासी जमात होती तो ये जो तोड़ फोड़, जलाओ घेराव और ये सारा जो आपको नजर आ रहा है, और ये हकीकत है, तो ये कभी ना होता। ये प्रोटेस्ट करते जो इनका एक राइट बनता है, लेकिन कम से कम दूसरे की जानो माल की जो है ना उसको ताव पे ना लगाते। अब ये जो सारा मामला किया है इमरान खान, जब से इनकी हुकूमत गिरी है, इनको इतनी फ्रस्ट्रेशन और डेस्परेशन हो गई है। सबसे पहले इन्होंने बाजवा साहब को कहा, इन्होंने हुकूमत गिराई। फिर उन्होंने वो साइफर हिला के कहा अमेरिका ने मेरी हुकूमत गिराई। फिर उन्होंने कहा कि जरदारी साहब ने मेरी हुकूमत गिराई। फिर उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी साहब ने मेरी हुकूमत गिराई। तो इमरान खान सुबह कुछ कहते हैं, दोपहर को कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं। तो इसलिए उन्होंने ये, चूंकि उनकी फ्रस्ट्रेशन और डेस्परेशन थी, उन्होंने लोगों को उकसाया, उनको इंसाइट किया कि अगर इन्होंने मुझे अरेस्ट किया, तो 8 महीने से वो चकमा तो दे रहे हैं। वो जब भी कोई कोर्ट इनका वारंट के अरेस्ट भेजता है तो पुलिस जो है जब इनको जाती है अरेस्ट करने, तो ये जमान पार्क में इन्होंने नो गो एरिया बनाया हुआ था। वहां पे इन्होंने एक अपने जो कारकुन है उनको एक ह्यूमन शील्ड बनाया हुआ था जो कि पथराव करते थे इन्होंने और पेट्रोल बम फेंकते थे। कई हमारे पुलिस वाले जख्मी हुए, कोई मेरे ख्याल में 70 से 80 गाड़ियां नजरे आतिश कर दी, इन्होंने आग लगा दी। तो आप मुझे ये बताएं, अगर रियासत के खिलाफ आप हथियार उठाएंगे तो रियासत चूड़ियां पहन के तो नहीं बैठती ना। फिर अब जब इमरान खान खुद प्राइम मिनिस्टर थे तो मैं उनकी रिकॉर्डिंग आपको भिजवा देती हूँ। उन्होंने कहा था कि ये जो सड़कें आप बंद कर रहे हैं, ये जो आप इस तरह से लोगों की जिंदगी जो है वो उसको खराब कर रहे हैं, तो रियासत जो है वो एक्शन लेगी। जब खुद पीएम थे तब तो वो उधर बैठे हुए थे, और आज उन्होंने वो काम किया है जो हकीकतन मैं आपको बता दूं कि ये किसी सूरत हम एज अ पाकिस्तानी हमें नहीं बर्दाश्त है, क्योंकि जानो माल सबकी बराबर है। सब पाकिस्तानी जो है उनकी सिक्योरिटी जो है वो रियासत का काम है, और ये आप नहीं कर सकते हैं कि आप दूसरों को खतरे में डाल दें और अपने जो है आप सियासी अज़ाइम लेके आप आगे बढ़ने की कोशिश करें। अदलिया की तरफ मैं आती हूँ। देखिए, हमारी जुडिशरी जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट की हम बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन हमने ये देखा है कि वहाँ जो पूरी जो तकरीबन 13 के करीब हमारे जजेस हैं, तमाम बराबर हैं, और वहाँ पे उनकी जो ओपिनियंस हैं वो डिफर करती हैं। और हमने ये देखा है कि जब ये सारा पॉलिटिकल मामला हो रहा था तो जो डिसीजंस आ रही थी, हमारे चीफ जस्टिस ने उनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया। फुल बेंच का जो एक मुतालबा था जुडिशरी की तरफ से भी हायर और अवाम की तरफ से, उन्होंने उसको भी रद्द कर दिया। हमें जो है उन्होंने मेरा अपना जो एक केस था जहाँ पे मैं एमपीए थी, वहाँ पे उन्होंने चीफ जस्टिस को, आई एम सॉरी टू से, उनकी डिसीजन जो थी उन्होंने इंटरप्रिटेशन करने की बजाय, जो कि उनको करनी चाहिए थी, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया। तो मेरे ख्याल में अगर इदारे हमारे अपने हदूद और कयूम में रहें तो फिर ये केओस जो आपके सामने ये नजर नहीं आएगा। देखें, आखिर तो ये करप्शन केसेस हैं जिनको इमरान खान ने फेस करना है। व्हाई नॉट गो, अपने आप को कानून के हवाले करें और अदालत में जाके अपने आप को, अगर वो समझते हैं कि मैं मासूम हूं, तो वहां से अदालत से रिलीफ लें। ये प्रोटेक्टिव बेल्स के पीछे छुपना और फिर पूरी अपने कारकुनों को
गुमराह करना और स्टेट के खिलाफ उभारना, अपने इदारों के खिलाफ उभारना, जलाओ घिराव करना, ये किसी ठीक सूरत है, बर्दाश्त सुशील नहीं हो पंडित जी सकता, के पास क्योंकि चलता हूँ। बाकी सुशील पंडित जी, पाकिस्तानियों की क्या भी इमरान खान आर्मी से बड़े हो गए हैं? ये जता रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, जिस तरह से कोर्ट उनके सपोर्ट में आया, जिस तरह से आगजनी हुई, जिस तरह से हिंसा हुई, आपका क्या मानना है? धन्यवाद दीपक जी, मैं बड़े गौर से सबको सुन रहा था। देखिए, आर्मी एक आर्बाइटर हो जाए, एक फैसला करने लायक जज जूरी बन जाए किसी भी डेमोक्रेसी में, और ये सवाल उठने लगे कि क्या ये पॉलिटिशियन आर्मी से बड़ा है या आर्मी सबसे बड़ी है, ये अपने आप में बड़ा दुखद है। ये अपने आप में एक बहुत अनफॉर्चुनेट एलिमेंट है, डायमेंशन है, और हम इसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं। पाकिस्तान या कोई भी डेमोक्रेसी हो, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण बात होती है न्यूट्रल स्पेस की, ऑब्जेक्टिव स्पेस की, रेफरी की, एम्पायरिंग की। आज पाकिस्तान की कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन बची है जो पार्टिजन ना हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे आर्मी हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे मीडिया ही क्यों ना हो। आप यहां देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिवली किसी चीज को जज करने की जगह सीधे सीधे तरफदारी हो रही है, और उसके लिए नए नए तर्क, नए नए आर्गुमेंट्स गढ़े जा रहे हैं। डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा फेलियर यही है, और इसी वजह से हमारे पड़ोस में डेमोक्रेसी पनप नहीं रही। आप इसको हाइब्रिड कहें, आप इसको ईवी कहें, आप इसको कंबस्टन इंजन कहें, आप इसको कोयला का गाड़ी कहें, भाप का इंजन कहें, कुछ कहें, साहब ये डेमोक्रेसी परवान चढ़ने वाली इस तरह नहीं है जिसमें जर्नल अपने पॉलिटिशियन चुन लें, जज अपने पॉलिटिशियन चुन लें, और मीडिया जिसको रिपोर्ट करना है वो चुन ले कि उसको किस पार्टी का आज रिपोर्ट करना है, किसको समर्थन देना है। तो सबसे बड़ा फेलियर ये। और दूसरा जो एक बहुत बड़ा फेलियर है, ये एक जिहादी एंटरप्राइज है पाकिस्तान। हम भूले नहीं है अभी 1.5 साल पहले कैसे प्रियंका को निहत्थे 49 वर्ष के एक दो बच्चों के बाप को दौड़ा दौड़ा कर मारा और जिंदा जला दिया गया, ब्लास्फेमी के नाम पर। 6 साल पहले मशाल को मर्दान में मार दिया एक स्टूडेंट को। आप डेमोक्रेसी में इन चीजों के लिए जगह बनाते हैं, आप लॉन्ग मार्चेस के लिए, ब्लास्फेमी राइट्स के लिए जगह बनाते हैं, और फिर यू हैव सच रिच ओपिनियंस कि साहब हमारा मुल्क है, इसको जलाना नहीं है, यहां पर जलाओ घिराव नहीं करना है। ये मतलब आप किस मुंह से ये सब कह पाते हैं जब आए दिन वहां पर ये हो रहा है। कानून, अदालत, फौज, अखबार, मीडिया, यहां तक कि पढ़ाई लिखाई के इदारे आपका दिमाग, आपकी जहन तराशी कर रहे हैं जिहाद के लिए। और फिर जब सड़क पे जिहाद होता है और जिहाद के नाम पर कत्ल गारत होती है, आप कहते हैं नहीं नहीं हमारी बड़ी स्ट्रगलिंग, बड़ी इवॉल्विंग, बड़ी हाइब्रिड डेमोक्रेसी है। ये सर्कस चल रहा है हमारे पड़ोस में, हमें बड़े इत्मीनान से देखना चाहिए। ये वो कहते हैं ना, किसका, शायद गालिब का शेर है, होता है सरे रोज तमाशा मेरे आगे। ये इत्फाल का मतलब बच्चों का खेल है ये यहाँ डेमोक्रेसी। हर रोज यहाँ कोई ना कोई नया जोकर, कोई ना कोई नया मदारी चला आता है जमूरे नचाने के लिए, और फिर उसके लिए तरह तरह के तर्क, तरह तरह के आर्गुमेंट गढ़े जाते हैं। इमरान खान दूध से धुले नहीं है। आज वो सब पर करप्शन की उंगली उठा रहे हैं, लेकिन खुद 125 केसेस FIR हैं उनके ऊपर, जवाबदेह नहीं बन रहा है। और जिस चीफ जस्टिस के पर उंगलियां उठा रही हैं बंडियाल के ऊपर, उसी ने इमरान खान के खिलाफ फैसले दिए थे, कुछ महीने हफ्ते भी नहीं हुए हैं। तो आज उसकी भी टेलीफोन की कॉन्वर्सेशन सास की, बीवी की वायरल हो रही हैं, और उसके ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं। वही जज जुडिशरी, हाई कोर्ट कहती है कि अरेस्ट इज लेजिटिमेट, इज लीगल, और कुछ घंटों के अंदर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अरेस्ट इज इलीगल। वो एक ही लॉ पढ़ रहे हैं, एक ही कानून पढ़ रहे हैं, कि कुछ और अलग अलग किताबें पढ़ रहे हैं, या फिर इनके पसंदीदा सियासतदान है, पसंदीदा पार्टियां हैं, और उसकी सहूलियत में सब कुछ हो रहा है, सर्कस हो रही है। मुल्क नहीं है, ये एक जिहाद की लेबोरेटरी हो गई है। और हमारी सबकी दुनिया की, मतलब ये माइग्रेन हो गया। मेडलिन ऑलब्राइट ने आज 25 साल पहले कहा था, पाकिस्तान हैज बिकम अ माइग्रेन फॉर द वर्ल्ड। जी न्यूज़।